सहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक घर में बर्तन धोने का काम कर रही थी जब एक लड़की ने आकर पूछा। ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। इसने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बहुत अच्छी दोस्त सबा थी। वो फौरन उठकर इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कई महीने हो गए थे अपने सबसे बिछड़े हुए। इसका दिल गम से बोझल था और वो चाहती थी कि अपना दर्द किसी से बांट सके, मगर यहाँ कोई ऐसा ना था जिसके सामने वो अपना दुख कह पाती। इसका 1.5 साल का मासूम सा बेटा इसके पास बैठा खेल रहा था। सबा ने इसे गले से लगाया और इसके यूं रोने पर हैरान हुई। वो काफी देर तक सबा से लिपट कर रोती रही और फिर कहा, तुम सब्र करो, पहले मैं ये काम खत्म कर लूं, फिर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। काम खत्म करने के बाद वो सबा के पास बैठी और अपना दुख सुनाने लगी। इसने कहा, मेरे शोहर को फोत हुए अभी चंद ही महीने हुए हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए मैं यहाँ बर्तन धोने आती हूँ। ये थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, इनसे अपने बेटे का दूध और बाकी अखराजात पूरे कर लेती हूँ। यहीं पास ही एक झोंपड़ी है, इसी में रहती हूँ। सबा ये सब सुनकर चौंक गई, मगर अब क्या हो सकता था। सबा ने इसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलकर मेरे घर रहो। मेरा घर यहीं साथ है और मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर नौकरी का बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर शहर की आंखों में खुशी की चमक आ गई, मगर सबा ने इसके घर वालों के बारे में भी पूछा। शहर ने बात टाल दी और कहा, अगर इसे अच्छी सी मुलाजमत मिल जाए तो वो खुशी खुशी करने को तैयार है। सबा इसे अपने घर ले गई। शहर इसका घर देखकर हैरान रह गई। अगरचे ये सिर्फ 3 कमरों का था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाला घर था, जिसे बड़ी मोहब्बत से सजाया गया था। सबा का भी एक 7 माह का बेटा था, जो इसने गोद में उठाया हुआ था। इसने शहर को ठंडा पानी पिलाया और फिर इसे अपने साथ इस फैक्ट्री में ले गई, जहां इनके मोहल्ले की बहुत सी औरतें काम करती थीं। रास्ते में सबा ने इसे बताया कि वहां औरतें किस तरह काम करती हैं। ये एक निमको और मसालों की फैक्ट्री थी, जहां तरह तरह के मसाले और स्नैक्स बनते थे। कुछ मशीनों पर तैयार होते, कुछ औरतों के हाथ से। हर तरफ मसालों की खुशबू फैली हुई थी। फैक्ट्री देखकर शहर हैरान रह गई कि यहाँ सब काम करने वाली औरतें ही थीं। सबा ने एक सीनियर से बात की और कहा, ये मेरी सहेली है, इसका कोई कमाने वाला नहीं, बराहे करम इसे भी काम दे दें। मैं जमानत देती हूँ कि ये मेहनत से काम करेगी। इस आदमी ने शहर को देखकर कहा, ठीक है, आज से ये भी यहाँ काम करेगी। हमारी फैक्ट्री तो इन्हीं औरतों के लिए बनी है जो बेसहारा हैं। अगर ये मेहनती निकली तो और बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। ये सुनकर शहर के दिल को सुकून मिला। इसे बहुत खुशी हुई कि अब लोगों के घर बर्तन धोने की जिल्लत नहीं सहनी पड़ेगी। इसने सबा का शुक्रिया अदा किया। सबा मुस्कुराकर इसे बैठा गई और वो आदमी से दूसरे काम सिखाने लगा। सिर्फ 4 दिन में ही इसने मशीन पर और हाथ से मसाले बनाने का काम सीख लिया। निम को पैकिंग भी आ गई। औरतों के साथ मिलकर काम करने में इसे सुकून महसूस हुआ। इसका 2 साल का बेटा दिन भर सोया रहता। जागने पर वो फीडर दे देती या साथ लाए हुए खिलौने इसके हाथ में दे देती। यूं वो भी मसरूफ रहता। 2 माह इसने खुशी खुशी काम किया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन फैक्ट्री का मैनेजर एक बार भी नहीं आया। फिर एक दिन ऐलान हुआ कि इस महीने की 10 तारीख को मैनेजर दौरे पर आ रही हैं। सब औरतों को सख्ती से कहा गया कि काम अच्छे से करें, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं को रखते हैं जो मेहनती हों। ये सुनकर शहर को जरा घबराहट हुई, मगर इसने खुद को तसल्ली दी कि वो बेहतरीन काम कर रही है। इसने दिल ही दिल में सोचा, शायद मैनेजर इसके बेटे के साथ आने के बावजूद इसकी मेहनत देखकर तारीफ करे और इसे मुस्तकिल रख ले। वो खुशी खुशी अपने आप को तैयार करने लगी। सुबह सब औरतों ने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। शहर चीजों को पैक कर रही थी जब इसका बेटा जाग गया। इसने जल्दी से इसे फीडर दिया और खिलौने देकर एक कोने में बिठा दिया और दोबारा पैकिंग में लग गई। ये चीजें निमको और मसाले वगैरह थीं, जिन्हें औरतें ही पैक किया करती थीं। तभी खबर आई कि मैनेजर साहब फैक्ट्री में पहुंच गई हैं और मुआयना कर रहे हैं। वो सुकून से काम कर रही थी कि अचानक कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। वो घबरा कर जल्दी से इस तरफ गई, क्योंकि आवाज इसी तरफ से आ रही थी जहां इसका बच्चा खेल रहा था। इसने देखा कि फैक्ट्री के मैनेजर साहब बड़े गुस्से में कह रहे थे, ये किसका बच्चा है, फौरन उठा लो इसे यहाँ से। हमने साफ मना कर रखा है कि बच्चे वाली औरत यहाँ काम नहीं करेगी। बच्चे काम में रुकावट डालते हैं, चीजों को हाथ लगाते हैं और नुकसान कर देते हैं।
वो घबरा कर तेजी से आगे बढ़ी, झुककर अपने बेटे को गोद में उठाया और जैसे ही खड़ी हुई तो इसकी नजर सामने खड़े मैनेजर पर पड़ी। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे लगा जैसे अचानक वो दोबारा माजी में पहुंच गई। किस्मत ने एक बार फिर इसका पीछा नहीं छोड़ा। शहर एक मतवसत तबके के घराने से ताल्लुक रखती थी। इसके माँ बाप ने कभी बेटियों की तालीम पर पाबंदी ना लगाई। वो पढ़ाई पर जोर देते थे, मगर शादी के वक्त कभी ये नहीं सोचते थे कि इनकी बेटी खुश है या नहीं। शहर अपने वालदैन की तीसरी औलाद थी। दो बड़े भाई थे और वो इकलौती बहन। लाडली बेटी थी, बचपन ही से सब में घुल मिल जाने वाली और हद से ज्यादा हसीन। गोल काली आंखें और घनी पलकें, ऐसी पलकें शायद ही किसी लड़की की हों। वो खुशो खरम और पढ़ाई में मगन एक मासूम सी लड़की थी। मैट्रिक के बाद इसने एफएससी किया और फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस फैसले पर खानदान के कई लोग नाराज हुए, कई ने बातें सुनाई, मगर शौक की खातिर वो पीछे न हटी। इसने बीएससी में दाखिला लिया। पहले ही सेमेस्टर में इसकी मुलाकात अजलान से हुई। अजलान एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, शक्लो सूरत में भी पुरकशिश और बातों में भी खुश मजाज। लेकिन यूनिवर्सिटी में सब इसे बदमाश और बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा समझते। सब लड़कियां इसके हुस्न की दीवानी थीं, मगर इसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई। इसका असल काम नए आने वाले तलबा को तंग करना था। इसके साथ लड़के लड़कियों का एक पूरा ग्रुप था। शहर जब यूनिवर्सिटी आई तो शुरू में इसी ग्रुप ने इसे बहुत तंग किया। वो तो एक सीधी सादी लड़की थी, जिसने आज तक ऐसे लोगों का सामना नहीं किया। एक बार इसने इनसे डिपार्टमेंट नंबर 1 का पूछा तो उन्होंने इसे डिपार्टमेंट नंबर 4 भेज दिया। वहां पहुंचकर वो परेशान खड़ी रही, यहाँ तक कि एक लेक्चरार की डांट पर एक सीनियर लड़की ने इसे सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाया। ऐसे कई वाकयात हुए, मगर अजीब बात यह थी कि अजलान को वो मासूम सी लड़की अच्छी लगने लगी। वो इसे तंग करते करते कब दिल हार बैठा ये वो खुद भी ना जान सका। दूसरे सेमेस्टर में इसने सहर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये सुनकर सहर हैरान रह गई। वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि अजलान के रवैये ने इसके दिल में नफरत भर दी। इसने अक्सर इसे गरीब होने के ताने दिए। हालांकि शहर का घराना दरमियाने तबके का था और इसे किसी चीज की कमी ना थी। लेकिन अजलान जैसे लोग रोज नई गाड़ियां और नए फोन बदलने वाले थे। इसके लिए इनका मुकाबला करना नामुमकिन था। वो इससे चिढ़ने लगी। जब अजलान ने इसे प्रपोज किया तो इसने साफ इनकार कर दिया। इनकार के बाद अजलान ने इसकी जिंदगी अजीरन बना दी। ये बात घर वालों तक पहुंची। घर वाले सख्त मिजाज थे, पहले ही कह चुके थे कि यूनिवर्सिटी में लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, इनके साथ उठना बैठना नहीं, अपने दुपट्टे का खास ख्याल रखना है। शहर ये सब हदायत याद रखती और इन पर अमल करती, लेकिन फिर ये नहीं जानती थी कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। खैर, ये खबर जब इसके घर वालों तक पहुंची तो सब आग बगोला हो गए। बात कुछ यूं पहुंचाई गई कि शहर एक लड़के को पसंद करती है, वो लड़का भी इसे चाहता है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। बल्कि ये तक कह दिया गया कि अगर शहर के वालदैन ना माने तो वो भागकर शादी कर लेगी। ये सुनकर वालदैन ने इसे घर पर बिठा दिया। भाइयों ने हाथ भी उठाया। दूसरी तरफ अजलान इसकी गैर मौजूदगी से बेचैन था। कई दिनों तक वो इसे यूनिवर्सिटी में ना देख पाया, तो एक दिन इसने फैसला किया कि वो खुद इसके घर जाएगा। इसने एडमिशन फॉर्म पर लिखा हुआ इसका पता नोट किया और अपने दोस्तों के साथ इसकी गली में जा खड़ा हुआ। वहां इसे पता चला कि आज रात ही शहर की रुखसती है। ये सुनकर तो इसके होश उड़ गए। आखिरकार दोस्तों के साथ इसने एक मंसूबा बनाया। जब रुखसती का वक्त करीब आया तो इसके दोस्त लड़कियों का रूप धारे घर में घुस गए। उन्होंने शहर को बेहोश किया और फिर अजलान को इशारा दिया। अजलान छत से कूदकर खिड़की तक आया और इसे उठाकर ले गया। शहर को कुछ खबर ना थी। वो तो अपने वालदैन से बार बार कहती रही थी कि इसकी शादी ना करें बल्कि पढ़ने दें, लेकिन किसी ने ना सुनी। इसकी शादी मोहल्ले के एक लड़के से तय की गई थी, जो वादा करता था कि वो इसे पढ़ाएगा। इसीलिए शहर खुश भी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अजलान ये बर्दाश्त ना कर सका कि जिस लड़की को वो चाहता है इसे कोई और ब्याह ले जाए। इसी जिद में इसने इसे दुल्हन के रूप में ही उठा लिया और अपने घर ले आया। होश आने पर शहर सकते में आ गई। इसके दिल पर गहरा जख्म लगा। इसे यकीन था कि अब इसके वालदैन इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। अगर वो घर गई तो भाई कत्ल कर डालेंगे।
आंखों से आंसू बहने लगे कि माँ बाप की कितनी बदनामी हो गई होगी। वो भाई जो इस पर जान छिड़कते थे, अब दोस्तों में सर नहीं उठा पाएंगे। खानदान वाले ताने दे रहे होंगे। वो ये सब सोचकर रोती रही। अजलान ने जबरदस्ती निकाह कर लिया। सहर ने लाख मना किया मगर अजलान अपनी जिद का पक्का था। इसने सहर को कुछ अरसा एक छुपे हुए घर में रखा, फिर अपने वालदैन से मिलवाया। इसके घर वाले सहर को देखकर खुश हुए और इज्जत दी। इनके नजदीक ये कोई गलत बात ना थी कि बेटे ने अपनी पसंद से शादी की, और इनकी नजर में सहर एक अच्छी पसंद थी। सहर ने भी चुप होकर नसीब को मान लिया, लेकिन दिल से वो अजलान से नफरत करती रही। वो दिल ही दिल में अहद कर चुकी थी कि मौका मिलते ही इसे छोड़ जाएगी। फिर तकदीर ने पलटा खाया। सिर्फ 6 महीने बाद वो उम्मीद से हो गई। जब उसने देखा कि वो अजलान के बच्चे की मां बनने वाली है तो भागने की हिम्मत भी टूट गई। अजलान को यकीन हो गया कि वो अब कहीं नहीं जा पाएगी। इसने इसे अपने घर ला बिठाया। घर में सब अच्छा था, लेकिन शहर के दिल को सुकून ना था। वो अजलान से दूर जाना चाहती थी। मौका पाते ही वो घर से निकल भागी और कच्ची बस्तियों में जा बसी। 3 महीने बाद एक झोंपड़ी में इसने अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर करीबी कॉलोनी के घरों में काम काज करना शुरू कर दिया। शहर ने तकरीबन 2 साल तक यही काम किया, लेकिन इसने यहाँ आकर सबको यही बताया कि इसका शोहर अब इस दुनिया में नहीं। लोगों ने इस पर तरस खाकर इसे यहाँ रहने दिया, और जब कभी वो लोगों के घरों में काम करने जाती और देर सवेर हो जाती तो इसे लोगों के ताने भी सुनने पड़ते। आज भी वो एक ऐसे ही घर में काम कर रही थी। इसका बेटा 2 साल का हो चुका था। इस कॉलोनी के सब और कच्ची आबादी के सब झोंपड़ी वाले यही समझते थे कि इसका शोहर शादी के कुछ माह बाद ही दुनिया से रुखसत हो गया, और इसके बाद इस लड़की ने बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर किया। इसका कोई आगे पीछे ना था, माँ बाप भी नहीं थे। इस वजह से अकेली जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। इस दिन भी वो एक बड़े घर में काम करने में मसरूफ थी कि अचानक इसे अपनी पुरानी दोस्त सबा मिली। सबा इसे अपने साथ अपने घर ले आई और फिर इसके लिए एक पैकिंग फैक्ट्री में काम दिलवा दिया, जहां वो अपने बेटे को साथ लाती थी और बहुत मेहनत से काम करती थी। आज मैनेजर जो दौरे पर आया हुआ था, इसके बेटे को देखकर शोर मचाने लगा, तो सहर ने फौरन जाकर अपने बेटे को उठा लिया, और जैसे ही ऊपर देखा तो वो हैरान रह गई। इसके कदमों तले जमीन निकल गई। ये तो वही शख्स था, इसका शोहर अजलान। 2 साल बाद वो इसके सामने खड़ा था, और सहर को लगा जैसे वहीं वापस आ गई है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अजलान भी इसे देखकर चौंक गया। इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सहर का दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए, या फिर जमीन फटकर इसे निगल ले, या आसमान से कोई आफत टूट पड़े। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था। इसे लगा जैसे अजलान अभी इस पर हाथ उठाएगा और इसे बुरा भला कहेगा और फिर से कैद कर लेगा। लेकिन अगले ही लम्हे जब वो हैरत में डूब गई, जब अजलान इसके सामने घुटने टेक कर रोने लगा। तुम कहाँ चली गई थी सहर? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम जानती हो, मेरी जिंदगी की हर सांस तुम्हारे नाम पर चलती थी। तुम वो हस्ती थी जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। ये मेरे लिए सजा से कम ना था। मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है तुम सोच भी नहीं सकती। जब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया तो मैंने बेवाओं और बेसहारा औरतों के लिए ट्रस्ट और फैक्ट्रियां कायम की, ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें। जब वो औरतें मुझे दवाएं देती तो मुझे लगता कि इन्हीं दवाओं के सदके एक दिन तुम मुझे जरूर मिल जाओगी। मैंने अल्लाह से तुम्हें मांगा। कौन सा दिन था और कौन सा लम्हा था जब मैंने तुम्हें नहीं मांगा होगा। सहर, मैंने बहुत गलतियां की, बहुत बदतमीजियां की। मुझे बाद में एहसास हुआ कि काश मैं ऐसा ना करता। काश मैं तुम्हें अपने वालिदैन से जुदा ना करता और तुम्हें अपनी दुनिया में कैद ना करता, तो आज तुम मेरे साथ होती। ये कहते कहते अजलान जारो कतार रोने लगा। ये बच्चा, ये मेरा ही है ना? तुम्हें अंदाजा नहीं था मैंने इसके दुनिया में आने के लिए कितना इंतजार किया। रोते रोते वो सब कुछ भूल गया कि कहाँ है और क्या हो रहा है। ये सब देखकर सहर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसे एहसास था कि पिछले 2 साल इसने जिस तरह गुजारे वो बहुत बड़ी गलती थी। इसने तो बस एक दिन अपने घर से भागकर किसी बस में बैठकर किराया दिया और किसी अजनबी सड़क पर उतर गई। फिर वो कच्ची आबादी में आकर रहने लगी। इसे क्या खबर थी कि इसका एक कदम इसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा।
वो भी घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे आपसे नफरत हो गई थी। आपने मुझे मेरे घर वालों से दूर कर दिया। न जाने मेरे वालिदैन के साथ क्या हुआ होगा। न जाने इन्हें कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। इसी नफरत के बायस मैंने आपको सजा देने के लिए घर छोड़ दिया, लेकिन फिर वापस आना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि आप कहाँ रहते हैं और आपका घर किस नाम से है, इसीलिए मजबूरन यहाँ रहना पड़ा। ये 2 साल मैंने किस तरह गुजारे आप सोच भी नहीं सकते। अपने बेटे को संभाल कर और काम करके मुझे खुशी थी कि शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाए, मगर हकीकत ये थी कि अल्लाह ने जो करना था वो बेहतर ही करना था। इसने मुझे दोबारा आपसे मिला दिया, और हाँ, ये आप ही का बेटा है। ये कहकर इसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कंपनी के तमाम मुलाजमीन ये सब देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू आ गए। अजलान ने आगे बढ़कर सहर को गले से लगा लिया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फिर इसे अपनी गाड़ी में बैठाकर सबसे पहले इसके लिए कपड़े खरीदे, इसे ब्यूटी पार्लर ले गया, बच्चे के लिए भी कपड़े खरीदे और फिर इन्हें अपने घर ले आया। अजलान ने सबसे पहला काम ये किया कि शहर को इसके मेके ले गया, क्योंकि इसने शहर के जाने के बाद इसके घर वालों से राब्ता किया और इन्हें सच्चाई बता दी कि दरअसल वही शख्स था जिसने इसे अपने पास रखा। शहर के घर वालों ने अजलान को माफ कर दिया और साथ ही साथ शहर को ढूंढना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो किसी को ना मिली। अब जब अजलान को वो मिली तो वो इसे लेकर इसके घर पहुंचा। शहर के माँ बाप इसे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। सबकी आंखों में आंसू थे। सब ऐसे मिले जैसे सदियों बाद बिछड़े हों। वक्त ने पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया और अब दिल में नफरत की जगह मोहब्बत और इंतजार ने ले ली। जुदाई का जो दर्द था वह मुलाकात की खुशी से खत्म हो गया। सहर अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश थी। अजलान बस अल्लाह के हजूर हाथ बांधे खड़ा था कि इसने इसकी खुशियां इसे वापस लौटा दी। घर के चारों तरफ रोशनी सी फैल गई। ये वही दिन था जब शहर की सालगिरह थी। अजलान ने इसके लिए एक बहुत बड़ी तकरीब रखी थी, जिसमें तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया गया। ये तकरीब किसी रुखसती की तकरीब से कम न थी। सबको समझ आ गया कि शहर अब अपने वालिदैन की रजामंदी के साथ अपनी जिंदगी में खुश है और इसकी जिंदगी की खुशियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर ने इस बात से ये सबक सीखा कि नासमझी में किए गए फैसले इंसान को तबाह कर देते हैं, जैसा कि इसने किया था। इसने फैसला कर लिया कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी जिस पर बाद में खुद ही पछताना पड़े। बिलाशुबा इंसान बाज औकात गुरूर, नफरत और हसद की वजह से ऐसे फैसले कर लेता है जिनका कोई मतलब नहीं बनता और इनके नताइज मुश्किल हालात पैदा कर देते हैं। फिर इंसान चाहता है कि हालात वैसे हो जाएं जैसे पहले थे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होता और सारी जिंदगी पछतावे का बोझ उठाना पड़ता है। इसीलिए ऐसे फैसलों से बचना चाहिए ताकि पछतावे का दुख ना सहना पड़े। तो नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।